मेरी तरफ से लूज टीवी ट्रैवल देखने वाले सभी मौजूद दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाने वाले हैं जजीरा नुमा मलेशिया के जनूबी हिस्से में वाक़या मलेशिया की सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता रियासतों में से एक रियासत जोहर की। इस रियासत का दारुल हुकूमत जोहर बारू है। आबनाए जोहर को जमहूरिया सिंगापुर से जुदा करता है। जोहर के शुमाल में मलेशियन रियासत पेनांग और शुमाल मगरब में मलाका और नगरी सिंगलन के साथ जमीनी सरहदें हैं। जोहर जनूब में सिंगापुर और मगरबी और मशरकी दोनों तरफ इंडोनेशिया के साथ समुद्री हदूद मुश्तरक है। कोता एक्सकंदर रियासती हुकूमत की नशिस्त है और मुराद रियासत का शाही शहर है। पराना रियासती दारुल हुकूमत जोहर लामा है। 2017 तक रियासत की आबादी 37 लाख है। गैर शहरियों की आबादी 2,76,900 अफराद है जो काम के सिलसिले में यहाँ मुकीम है। जोहर के पास बरसाती जंगलात और एक अस्तवाई आबो हवा है। रियासत के पहाड़ी सिलसिले का हिस्सा है जो थाईलैंड और म्यांमार से मुंसलिक बड़ी रेंज का एक हिस्सा है। जोहर में पहाड़ और फिर सबसे ऊंचा मकाम है। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों को मेरे चैनल लूज टीवी ट्रैवल पर खुशामदीद। अगर आपने अभी तक YouTube पर मौजूद हमारा चैनल लूज टीवी ट्रैवल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि तमाम मालूमाती वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। ये इलाका सबसे पहले सियांग के शुमाली बशिंदों को गंगानो यानी जोहरात का खजाना के नाम से जाना जाता था। 1511 में मलाक्का का पुर्तगालियों के हाथमे के बाद मलाक्का सुल्तानियत की औलाद पर मबनी जोहर सुल्तानी की बुनियाद महमूद के बेटे अलाउद्दीन रियाज शाह दोम ने 1528 में रखी, जब उसने शाही दरबार को जोहर मुंतकिल किया। दरिया और जोहर लामा में अपनी शाही रिहाइशगाह कायम की। महमूद शाह सौ की मौत के बाद सुल्तान ने 2 बेटों को आम नाम के जरिए छोड़ा, जबकि बड़े बेटे हुसैन शाह की मदद मलाई बरादरी ने की। छोटे बेटे अब्दुर्रहमान मुअज्जम शाह की हमायत बोगियों की बरादरी ने की। 1818 में डोच ने अब्दुर्रहमान मुअज्जम शाह को जोहर सल्तनत का जायज वारिस तस्लीम किया। इसके बदले में उन्होंने राव में तजारती पोस्ट कायम करने के लिए इनके इरादे की हमायत की। पहली जंग अजीम के बाद मलाइया में रबड़ की काश्त बड़े पैमाने पर जापानी कंपनियों के जेर कंट्रोल थी। 1919 में रबड़ जमीनों की पाबंदियों और नफाद के खात्मे के बाद गोमो नाइनो कंपनी ने जोहर के अंदरूनी हिस्से में रबड़ की काश्त करना शुरू कर दी। 8 फरवरी को जापानियों ने सिंगापुर की शुमाल मगरबी साहली पट्टी पर बमबारी करना शुरू की, जिसके बाद आबनाए जोहर के जरिए 13,000 के करीब फौजी दस्तों के साथ IJA 5 और 18वीं डिवीजन का अबूर किया गया। दरी असना जद्दो शमशी बुद्धमत के नशीहानगन जी जेली फिरके के अतानी काजी ने तजवीज़ पेश की कि सुल्तान निज़ाम को खत्म किया जाए और जापान को एक जापानी आइनी बादशाह हुकूमत के तहत मलाई रियासतों पर हुकूमत करना चाहिए। जंग के आगाज पर अंग्रेजों ने जापानियों से लड़ने के लिए ताउन करने की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मलाइया CPM की पेशकश कबूल कर ली थी। ऐसा करने के लिए CPM ने मलय अवाम की एंटी जापानी फौज MPAJ तश्कील दी। जोहर और बाकी मलाइया को सितंबर 1945 में बाज़ाब्ता तौर पर बरतानवी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के तहत रखा गया। MPA को दिसंबर में इसके सेक्रेटरी जनरल लाई टेक के बाद खत्म कर दिया गया था। 1961 में मलाइया फेडरेशन के वजीर आजम टंको अब्दुर्रहमान ने मलाइया को शुमाली बोर्नियो, सारावाक और सिंगापुर की बरतानवी नौआबादियात के साथ इत्तेहाद करने की ख्वाहिश जाहिर की। जोहर के आइनी सरबराह सुल्तान हैं। ये मरूसी पोजीशन सिर्फ जोहर रॉयल फैमिली के एक मेंबर के पास हो सकती है जो अबू बकर से है। जोहर के मौजूदा सुल्तान इब्राहिम इस्माइल हैं, जिन्होंने 23 जनवरी 2010 को इस तहत का इक़्तिदार संभाला था। रियासती हुकूमत की सरबराही में मिलिट्री बेसार कर रहे हैं, जिनकी मदद 51 मेंबरान की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जरिए होती है जो रियासती असम्बली मेंबरों में से मुंतखब की जाती है। जोहर को 10 अजला और 103 तहसीलों में तकसीम किया गया है। मलेशिया के आइन के नामी शेड्यूल में कहा गया है कि मलेशिया की वफाकी हुकूमत मुल्क में हार्जा पुलिसी और फौजी कुव्वतों की मुकम्मल जिम्मेदारी आयद करती है। ताहम जोहर के पास एक निजी फौज है। ऐसा करने वाली वाहिद मलेशियन रियासत फौज की बरकरारी 1946 में इन शराइत में से एक थी जो जोहर ने जो फेडरेशन ऑफ मलाइया में शिरकत की थी। जोहर का कुल जमीनी रकबा तकरीबन 19,166 मुरबा किलोमीटर है। ये जनूब मशरक में बहरा जनूबी चीन, जनूब में बहरा आबनाए जोहर और मगरब में आबनाए मलाक्का से घिरा हुआ है। वस्ती जोहर का बेशतर हिस्सा घने जंगलों से ढका हुआ है, जहाँ इस इलाके में पहाड़ों और पहाड़ियों से निकलने वाले दरियाओं का वसी नेटवर्क मगरब, मशरक और जनूब में फैलता है। जोहर के जंगलों में पौधों और जानवरों की प्रजातियों के मतनू सिफें मौजूद हैं, जिनमें तखमीना लगाया गया है 950 कशीराती जानवरों की एक प्रजाति है जिसमें संदारियों, परिंदों और जानवरों पर मुश्तमिल जानवरों के साथ 2080
प्रजातियों पर मुश्तमिल है। जौहर की माशियत बुनियादी तौर पर तरबीती शोबे पर मबनी है। जौहर कॉरपोरेशन एक रियासत मुत्तहिदा का इज्तिमा है जो रियासती और गैर मुल्की मुख्तलिफ कारोबारी खिदमात अंजाम देता है। थीम पार्क सियाहत जैसे मलेशिया रिजोर्ट 2012 में खुलने के बाद से रियासत की माशियत का एक अहम हिस्सा है। इसके अलावा पाम ऑयल और अनानास भी रियासती माशियत में अहम किरदार अदा करते हैं। रियासत में जौहरी महकमा बराए माशियत की मनसूबाबंदी, बुनियादी ढांचे की मनसूबाबंदी और तरक्की के लिए जिम्मेदार है, जबकि रियासत की जमीन की तज़ीन की तरक्की के लिए लैंडस्केप डिपार्टमेंट जिम्मेदार है। रियासत में बेहतरीन रोड सिस्टम है। रियासत में रेल की नकलो हमल मलाई रेलवे के जरिए चलाई जाती है, जिसमें बटवानम, चमक, जौहर बारू, सेंट्रल कैंपल, बारू, कोलाई, पतंग, फलवा, सिनाई और चित रेलवे शामिल है। स्टेशनों रेलवे लाइन मगरबी जजीरा नाम मलेशिया की तमाम रियासतों से मुंसलिक हैं। ये रियासत सिंगापुर और थाईलैंड के स्टेशनों से भी मुंसलिक हैं। सीनाई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा जौहर बारू का सबसे बड़ा और वाहिद बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट है, जो रियासत के मरकजी गेटवे का काम करता है। हवाई अड्डा जिला कोलई के जिला सिनाई टाउन में वाक़या है। 2016 में मलेशिया की वफाकी हुकूमत ने एयरपोर्ट के लिए मजमूई तौर पर 7 मिलियन रिंगट की मंजूरी दी थी। जौहर रियासत के पास 4 बंदरगाहें हैं जो 3 मुख्तलिफ कंपनियों के तहत काम करती हैं, जबकि एक बंदरगाह मलेशियन वफाकी हुकूमत के अंदर है। जौहर में सेहत से मुतल्लक अमूर जौहर स्टेट हेल्थ के जेर इंतजाम है। रियासत में 2 बड़े सरकारी अस्पताल, 9 सरकारी जिली हॉस्पिटल, दीगर पब्लिक हेल्थ क्लिनिक, सत्तू मलेशिया क्लिनिक और दही क्लिनिक रियासत भर में बिखरे हुए हैं। इसके अलावा मुतअद्दिद निजी अस्पताल भी काम करते हैं। यहाँ 1000 आबादी के लिए 3 डॉक्टर मौजूद हैं। रियासत में 52% माले, 30% चीनी, 6% इंडियन, 1% बोनी पोतरा नस्ल के लोग आबाद हैं। मलेशिया की मरदमशुमारी के मुताबिक जौहर की आबादी का मजहबी वस्तगी 58.2% मुसलमान, 29.6% बुद्ध, 6.6% हिंदू, 3.3% ईसाई, दूसरे मज़ाहिब के पैरोकार 1.2% ये नामलूम वबस्तगान जैसे बहाई और कादियानी, 0.8% चीनी लोक मजहब के पैरोकार, 0.3% गैर मजहब जो किसी मजहब को नहीं मानते। यहाँ की सरकारी जुबान माले और अंग्रेजी है। माले जुबान हर कोई बोल सकता है। दीगर कसीर लसानी बोलने वाले चीनी और तमिल जुबानें हैं। जौहर की सकाफत पूरी तारीख में मुख्तलिफ नस्लों से मुतासर रही, खासतौर पर अरबों, बोगियों और जावी अवाम ने। रियासत चीनी, हिंदुस्तानी, मलाई और मकामी लोगों के माबैन मुख्तलिफ सकाफतों का मरकब बनकर रह गई है। प्यारे दोस्तों, ये थी जौहर के मुताबिक कुछ दिलचस्प मालूमात जो यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह करें। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए हमें दें इजाजत। खुदा निगहबान।